हॉस्पिटल में बेकेट नाम का एक कैनी है। उससे एक प्रीस्ट मिलने आता है। प्रीस्ट को हैरानी होती है कि बेकेट इतना रिलैक्स्ड कैसे है, जबकि कुछ घंटों बाद उसकी फांसी होने वाली है। प्रीस्ट बोलता है कि ये शायद उसका लास्ट चांस है किसी से प्रॉपर्ली बात करने का। तो बेकेट अपनी स्टोरी बताने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी माँ मैरी से शुरू करता है। मैरी एक बहुत अमीर फैमिली से थी, रेड फेलो फैमिली, जो लॉन्ग आइलैंड में रहती है। उनकी प्रॉपर्टी लगभग $3 बिलियन की थी। 18 साल की उम्र में मैरी की मुलाकात बेकेट के फादर से होती है, जो एक सिंपल बैंड मेंबर था। दोनों एक पार्टी में मिलते हैं और मैरी उसे देखते ही प्यार कर बैठती है। दोनों सीक्रेटली रिलेशनशिप में आ जाते हैं और मैरी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसके फादर को पता चलता है तो वो उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वो बेबी गिरा दे या घर छोड़ दे। मैरी अपने बेबी को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर न्यू जर्सी के एक नॉर्मल एरिया में शिफ्ट हो जाती है। जब बेकेट पैदा होता है, उसके फादर को अचानक हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है हॉस्पिटल में ही। अब मैरी एक सिंगल मदर बन जाती है और डीएमवी ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब करती है। वो हर दिन बेकेट को बताती है कि उसे निकाला गया है, पर इनहेरिटेंस से नहीं। रेड फ्लो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले के हिसाब से मिलती है और बेकेट सबसे छोटा है, इसलिए उसे सबके मरने का वेट करना पड़ेगा। पैसे कम होने के बावजूद मैरी बेकेट को क्लासी और कल्चर्ड बनाती है, पियानो और आर्चरी सिखाती है और छोटी उम्र में भी सूट पहनता है। एक आर्चरी क्लास में उसकी मुलाकात जूलिया से होती है और वो उससे तुरंत प्यार कर बैठता है। जूलिया भी रिच फैमिली से होती है और बेकेट को इग्नोर करती है क्योंकि वो मिडिल क्लास है। बेकेट उससे बोलता है कि एक दिन वो बहुत अमीर होगा। धीरे धीरे दोनों फ्रेंड बन जाती है। जूलिया उसके पियानो कॉन्सर्ट में भी आती है। जब लाइट चली जाती है, जूलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे किस भी करती है, लेकिन जैसे ही लाइट वापस आती है, वो तुरंत दूर हो जाती है। कि अभी छोटा होता है तब मैरी बहुत बीमार हो जाती है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। बेकेट सोचता है कि उसकी फैमिली हेल्प करेंगी, कोई भी ना कॉल करता है और ना मिलने आता है। मैरी उसे बोलती है कि वो बेटर लाइफ डिजर्व करता है और उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा। मरने से पहले मैरी चाहती है कि उसे फैमिली के ग्रेवयार्ड में दफनाया जाए, लेकिन फैमिली कोई जवाब नहीं देती, इसलिए उसे नॉर्मल में दफनाया जाता है। उस वक्त उसके बाल का एक लॉक पकड़ के कसम खाता है कि वो अपनी फैमिली में अपनी जगह जरूर लेगा। अगले दिन वो रेड फिलो मैंशन के गेट पर जाता है, लेकिन अंदर से सिर्फ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते और उस पर साइन भी नहीं होता। इसके बाद बेकेट फॉस्टर केयर सिस्टम में चला जाता है और जूलिया से कांटेक्ट टूट जाता है। बड़े होने पर बेकेट एक सूट सेल्समैन बन जाता है। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात जूलिया से होती है स्टोर में। जूलिया अभी भी रिच है और दुनिया घूम चुकी है। बेकेट उससे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो ऑलरेडी इंगेज्ड होती है। जाते वक्त जूलिया पूछती है, रेड फिलो इनहेरिटेंस का क्या हुआ? बेकेट बोलता है कि एक दिन वो सब मिलेगा। तब जूलिया मजाक में बोलती है, जब सबको मार दोगे तब कॉल करना। घर जाके बेकेट अपनी माँ के बाल वाला लॉकेट देखता है और अपना प्रॉमिस याद करता है। पता चलता है कि उसके आगे 7 लोग हैं। वो कुछ करने का डिसाइड करता है। छोटा है टॉलियर, जो एक ब्रोकर है फैमिली की फाइनेंस में। बेकेट उसे बार में देख लेता है, लेकिन पहले वो सोचता है कि किसी को मारना पागलपन है, तो आइडिया ड्रॉप कर देता है। अगले दिन उसका बॉस बोलता है कि उसकी जॉब खत्म और उसे वेयर हाउस भेजा जा रहा है। बेकेट को ये पसंद नहीं आता और वो जॉब छोड़ देता है। यहीं से उसके अंदर कुछ टूट जाता है। कुछ टाइम बाद टॉयलियर एक पार्टी में हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है और पैसा उड़ाता है। बेकेट चुपके से पार्टी में घुस जाता है। वो जेट लेके टॉयलर के यार्ड तक पहुंच जाता है। जब टॉयलर सो जाता है, बेकेट उसके पैर में फंदा फंसा देता है। थोड़ी देर बाद वो फंदा पानी में फेंक देता है और एक सिरा खुद पकड़ लेता है। टॉयलर उठता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती और बेकेट उसे रस्सी को जैसे ही खींचता है, वो पानी में घसीट कर डूब जाता है। बेकेट को तब समझ आता है कि किसी को मारना तो इतना आसान है। कुछ दिन बाद वो फ्यूनरल में जाता है और टॉयलर के फादर वेरन से मिलता है। वेरन इसे पहचान लेता है और उसे ड्रिंक के लिए ले जाता है। वो मैरी के लिए सॉरी बोलता है और अपने बेटे के लिए गिल्ट फील करता है। फिर वो बेकेट को टॉयलर की जॉब ऑफर करता है और बेकेट मान जाता है। अब बेकेट रिच लोगों की दुनिया समझने लगता है और फाइनेंस की हिस्ट्री सीखता है। एक रात जूलिया का कॉल आता है, जो हनीमून से वापस आई होती है। वो बोलती है कि फिर से उसे डेट पे पूछो। बेकेट पूछता है, लेकिन जूलिया फिर मना कर देती है। फिर कहती है कि फिर कभी मिलते हैं। अगला टारगेट होता है नोआ, आर्टिस्ट जो बस फैमिली के पैसों पर जी रहा है। बेकेट उसे आर्ट शो में जाता है और उसका फैन बनकर उसे इम्प्रेस करता है। नोआ उसकी स्टोरी सुनता है और उसे घर लेकर जाता है। हाँ, बेकेट की मुलाकात नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ से होती है और दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जाते वक्त रूथ उसे थर्सडे डिनर पार्टी पर इन्वाइट करती है। थर्सडे आता है और डिनर के टाइम बेकेट और रूथ बार बार एक दूसरे को देखते रहते हैं। जब सब लोग बिजी हो जाते हैं, बेकेट बाथरूम जाने का बहाना करता है, लेकिन एक्चुअली वो नोआ के वर्कशॉप में चला जाता है। वहाँ वो फोटो डेवलप करने वाले केमिकल में एक लिक्विड मिला देता है, जो ऐसे छुपा के रखा हुआ था।
ताकि लगे कि नुहा के साथ एक्सीडेंट हुआ है। फिर वो लाइट बल्ब तोड़ देता है और फ्लोर पर एक सिगरेट भी गिरा देता है। नुहा को लगता है कि बेकेट बाथरूम में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वो उसे ढूंढते आता है और वर्कशॉप से निकलते हुए पकड़ लेता है। बेकेट झूठ बोलता है कि वो शो की एक फोटो देख रहा था। नोहा इतना खुश हो जाता है कि वो फोटो पर साइन करके दे देता है। पार्टी खत्म होने के बाद बेकेट उस फोटो को डस्टबिन में फेंक देता है। कोने में रुकता है जब रूट उसे ढूंढकर और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर नोहा अपने वर्कशॉप में जाता है और लाइट ऑन करने की कोशिश करता है। टूटा हुआ बल्ब आता है और एक्सप्लोज हो जाता है। नोहा वहीं मर जाता है। फ्यूनरल के दिन बेकेट के पास FBI एजेंट्स आते हैं और उसे क्वेश्चन के लिए लेकर जाते हैं। बेकेट उन्हें मैरी के बारे में बताता है और ऐसा एक्ट करता है जैसे उसे नहीं पता कि उसे इनहेरिटेंस मिलेगा या नहीं। एजेंट बोलते हैं कि जब एक ही फैमिली के 2 लोग लगातार मारे जाते हैं तो FBI को चेक करना पड़ता है। अभी के लिए वो बस उसे छोड़ रही है। रॉलर की डेट के 10 महीने बाद वारन ऑफिस में बेकेट सक्सेस सेलिब्रेट करता है और उसे अपने ऑफिस भी दे देता है। जूलिया बेकेट से मिलने आती है। वो बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है क्योंकि वो ब्रोक है, लेकिन बेकेट समझ जाता है कि वो फ्लर्ट कर रही है और अब वो रूथ के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जूलिया को ये पसंद नहीं आता और वो गुस्से में चली जाती है, लेकिन जाते जाते बोलती है डेथ सो रही है, अब अगला कौन होगा। अब नेक्स्ट टारगेट है स्टीफन, एक पोस्टर जो लोगों को मैनिपुलेट करके पैसे लेता है। बोलता है ये सब गॉड के लिए है। उस पर पहले की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है और काफी दुश्मन भी है। एक दिन बेकेट अपने असिस्टेंट के साथ सूट एक्सचेंज करता है और उसे बाहर भेज देता है। फिर वो स्टीफन के शो में जाता है और अपने आप को क्रिश्चियन मैगजीन का रिपोर्टर बताता है। ते हुए वो वेट करता है और जब स्टीफन का ध्यान हट जाता है तो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है। अचानक स्टीफन एक तलवार कांटा निकालकर बेकेट के गले पर रख देता है और उसे सच बोलने का कहता है। पता चलता है कि बेकेट ने जो नाम यूज किया था वो एक रिटायर्ड रिपोर्टर है, इसलिए स्टीफन को डाउट हो रहा है। बेकेट अनजान बन जाता है जिससे स्टीफन और गुस्सा हो जाता है। जब स्टीफन दोबारा स्ट्रो से ट्रीट करता है, बेकेट बोल देता है कि वो उसका कजन है। ये सुनते ही स्टीफन शांत हो जाता है और सॉरी बोलता है। फिर वो अपना ड्रिंक पीता है और तुरंत हार्ट अटैक से मारा जाता है। बाद में पता चलता है कि स्टीफन जो सप्लीमेंट लेता था ज्यादा क्वांटिटी में वो जानलेवा होता है और बेकेट ने उसमें एक्स्ट्रा डाल दिया था। जज सैंडल नहीं चाहता, इसलिए इस डेथ को छुपाया जाता है। दौरान बेकेट और रूथ मिलते रहते हैं, धीरे धीरे क्लोज होती है। एक दिन रूथ बोलती है कि वो डिनर पार्टी के बाद नोहा से ब्रेकअप करने वाली थी, इसलिए अब उसे गिल्ट फील हो रहा है क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी। बेकेट उसे समझाता है कि ये नॉर्मल है और दोनों डिसाइड करते हैं कि डिनर उसके घर पर करेंगे। शाम को बेकेट घर जाता है और शॉक हो जाता है। जूलिया उसके लिविंग रूम में होती है। जूलिया बताती है उसने ऑफिस से उसके की चुरा ली थी और कंप्लेन करती है कि बेकेट उसके कॉल्स इग्नोर कर रहा है। बेकेट कुछ बताने से मना कर देता है तो जूलिया उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगती है। ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है, तभी डोरबेल बजती है और बेकेट जल्दी से जूलिया को बैक डोर से बाहर निकाल देता है। में दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रूथ अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में बताती है। बोलती है कि लोगों को छोटा सपना देखना नहीं सिखाया जाता। अगले कुछ हफ्तों में बेकेट रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ काफी अच्छी है, अच्छी जॉब, दोस्त और एक नया प्यार, लेकिन बार कॉल करती है पर बेकेट इग्नोर करता है। अगला टारगेट है कैस्टनरा, जो न्यू लिविंग मदर लगती है और 11 अलग कंट्रीज से 11 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, लेकिन असल में वो बच्चों पे ध्यान नहीं देती, सब काम सर्वेंट से कराती है। 3 डेट के बाद वो अपने घर में हाई सेक्रेटरी लगवाती है, लेकिन हर थर्सडे वो स्पा जाती है जहाँ सेक्रेटरी नहीं होती। एक दिन बेकेट स्पा में एम्प्लॉय बन के घुस जाता है। वो कैसेंड्रा को फ्री टीथ व्हाइटनिंग ऑफर करता है और वो भी बिना सोचे हुए एक्सेप्ट कर लेती है। बेकेट डिवाइस में डेंजर केमिकल डाल देता है और कैसेंड्रा मर जाती है। पुलिस को लगता है कि उसने कोई चीप प्रोडक्ट यूज किया होगा। अगला विक्टिम है मार्क आर्चर, जो मून पे जाने का प्लान बना रहा है। लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो पैसा स्पेस में उड़ा रहा है, जबकि एम्प्लॉयज की हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। बेकेट उसके क्रॉ के मेंबर बनकर उसकी ऑफिस में स्लीपिंग ड्रग डील देता है। फ्लाइट के दौरान मैक आर्ट सो जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ टाइम बाद बेकेट एक लग्जरियस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। वो रूथ को साथ रहने के लिए प्रपोज करता है और वो मान जाती है। अगला नाम है वेरन, लेकिन बेकेट अब उसे रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उसे मार नहीं पाता। वो रियलाइज देता है कि ऑलरेडी खुश है। FBI एजेंट उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि स्टीवन का डेथ वाले दिन वो क्या कर रहा था। बेकेट बोलता है कि वो हॉट डॉग खा रहा था। फोटो चेक करने पर डाउट होता है, इसलिए FBI उसका पीछा करने लगती है। कुछ टाइम बाद वेरन को हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में वो बेकेट को कहता है कि फैमिली के साथ रहना इम्पोर्टेंट है। फ्यूनरल के बाद बेकेट को समझ आता है कि सिर्फ उसका ग्रैंडफादर बचा है।
उसे एक लेटर मिलता है जिसमें ग्रैंडफादर उसे मेंशन बुलाता है। ऑफिस में जूलिया उसको ब्लैकमेल करती है। उसके पास उसके क्राइम्स के फोटोज होते हैं। वो $13,000 मिलियन मांगती है, वरना सब एक्सपोज कर देगी। बेकेट पैसा अरेंज करने भागता है। एफबीआई उसका पीछा करती है। वो जूलिया के हस्बैंड लॉय के ऑफिस जाता है। लॉय उसका मजाक उड़ाता है तो बेकेट उसे थप्पड़ मार देता है। फिर बेकेट मेंशन चला जाता है। ग्रैंडफादर उसे लाइफ के बारे में बात करते हैं और एक गन देते हैं। बोलते हैं उसे मार दो। बेकेट नहीं कर पाता। अचानक घर लॉक हो जाता है और ग्रैंडफादर उस पर गोली चलाता है। बेकेट बच जाता है और फाइट के बाद उसे मार देता है सेल्फ डिफेंस के लिए। पुलिस को वो सच बता देता है और बच जाता है। घर आके रूथ उससे सवाल करती है लेकिन वो सब नहीं बताता। बेकेट अब अमीर बन जाता है और होती है, लेकिन एफबीआई आके उसे अरेस्ट कर लेती है लॉय के मर्डर के लिए, जो उसने किया ही नहीं था। जूलिया कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही देती है। रूथ उसे छोड़कर चली जाती है। जेल में जूलिया आती है और डील करती है, पैसे के बदले हेल्प करेगी। लास्ट मोमेंट पे उसे रिहा कर दिया जाता है। बाहर रोक मिलती है लेकिन फिर चली जाती है। जूलिया वहाँ होती है और बेकेट उसके साथ चला जाता है। अब वो जूलिया के साथ मेंशन में रहेगा और प्रेस को सब सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। पूरी कहानी में हमें एक सिंपल लेकिन डीप मैसेज मिलता है। लालच और शॉर्टकट से मिलने वाली सक्सेस कभी भी सुकून नहीं देती। बेकेट ने पैसे और पावर के लिए एक एक करके सबको हटा दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ? ना सच्चा प्यार मिला, ना ट्रस्ट, ना खुशी, सिर्फ गिल्ट और तन्हाई। जिंदगी में असली जीत पैसा नहीं बल्कि रिलेशनशिप और सच्चाई होती है। रूथ जैसे लोग ही असली हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन जब तक बेकेट समझता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों? वैसे एंड में तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, गलत रास्ते पर जीतने से अच्छा है सही रास्ते पर हार जाना, क्योंकि सही रास्ते पर सुकून मिलता है। और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के टेक केयर, अल्लाह हाफिज।